बोले क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने का 3 मेथड सर। पहला डायरेक्ट मेथड सर, सेकंड कल बताए थे एज्यूम मेथड, आज क्या बाबू स्टेप डेविएशन मेथड है ना। तो ये तीनों मेथड में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं बाबू, तीनों से मेथड से मीन निकालोगे वही आंसर आएगा। तो सर काले तीन को पढ़ ले दिया, इसलिए पढ़ ले दिया बाबू कि कैलकुलेशन बाबू आसान होता है। हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते ना, फ्रीक्वेंसी बोला और बाबू आपका क्लास मार्क का मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या होगा ना कि कैलकुलेशन आसान होगा, मल्टीप्लाई का आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना बोला। मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है बोला इसमें आसानी से होता है। कैसे सर? देखो ऐसे सर, तो हमको कोई क्लास दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ 500 520 इस तरह से दिया हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, कह रहा है इसका मीन निकालो। कैसे सर? स्टेप डिविएशन मेथड से, है ना। ठीक सर, आपको क्वेश्चन में दिल रहेगा स्टेप डिविएशन निकालना है बाबू के ज्यूम निकालना है, और नहीं कुछ दिल रहेगा डायरेक्ट निकाल देना, है ना। ठीक सर, तो स्टेप डिविएशन में मीन कैसे निकालते हैं बाबू? तो ए प्लस एच आई एच मल्टीप्लाई है ना बाबू, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई। हमरा के कुछ नहीं समझ में आया। देखो एज्यूम मेथड में हम लोग मीन कैसे निकालें? एज्यूम मेथड में बाबू आपने क्या किया, यही चीज किया बाबू, ए प्लस, शांति से समझना, है ना, समेशन ऑफ क्या एफ आई डी आई, और डिवाइडेड बाई क्या किए, समेशन ऑफ एफ आई किए। यही किए ना भोला। अब भोली, हाँ सर डिविएशन निकालें। ठीक, एज्यूम स्टेप डिविएशन में क्या करो, डी को हटा के किससे रिप्लेस कर दो, यू से। डी को, डिविएशन मेरा क्या था, डी आई जो डिविएशन था एक्स आई माइनस, यही था ना जी, शांति से समझो। डिविएशन क्या था, एक्स आई माइनस ए था, है ना। तो स्टेप डिविएशन में कुछ नहीं किया गया। देखो क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया। जो यू आई है भोला, यू आई तो एक्स आई माइनस तो ए है, ये है। एरे में क्या कर दो, क्लास का जो क्लास इंटरवल साइज है, जैसे 500 से 520, क्लास लेंथ कितना हो गया, 20 हो गया, 20 से 40 20 हो गया। तो इसी में एच से डिवाइड दे दो, मतलब जो एक से डिविएशन है ना उसी में एक एच से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक्स आई माइनस यू आई अपॉन एच, इसी को क्या नाम दे दिया गया, यू आई नाम दिया दिया, और कुछ नहीं किया गया है। आपका एज्यूम मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना। ये एज्यूम मेथड का मील निकालने का तरीका है। डायरेक्ट मेथड के क्या था, ये वाला हटा दो, एफ आई एक्स आई बटा एफ आई। एज्यूम में ए प्लस एफ आई डी आई बटा एफ आई, डी क्या है, एक्स आई माइनस ए है, यही है। स्टेप डिविएशन में क्या है, जो एक्स आई माइनस है इसी को एच से मल्टीप्लाई कर दो। एच क्या है, क्लास इंटरवल का लेंथ है ना। तो एक्स आई माइनस ए यही क्या है, यू है, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच यही क्या है, यू आई हो गया। तो डी को किससे रिप्लेस कर दिया, यू से, तो एफ आई यू आई हो गया, समेशन ऑफ एफ आई, है ना। ठीक सर, अब समझना आगे एच से मल्टीप्लाई। तो एच से क्यों किया गया, कुछ नहीं किया गया, शांति से समझना। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच किया गया ना जी, तो एच से डिवाइड किया गया। तो एच से यहाँ पे डिवाइड करोगे भोला, तो अल्टीमेटली आपको इसमें एच से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो शांति से, जो मीन डिविएशन है एज्यूम वाला, एज्यूम में डी आई डिविएशन है ना जी, एक्स आई माइनस ए, है ना। ठीक, यही है मीन वाला, एज्यूम वाला, एज्यूम मेथड का। इसमें एच से डिवाइड कर दो, तो एच से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यही जो एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस ए इंटू एच है ना, इसी को क्या कह दिया गया, यू कह दिया गया। क्या कह दिया, यू कह दिया गया। तो कितना हो जाएगा, जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ आई यू आई समेशन ऑफ एफ आई, और ई जो एच रहेगा ना, यही एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो आपको बाबू स्टेप डिविएशन में डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। जो आपका बाबू जूम मेथड में था ना, उसी में एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जूम मेथड में जो डिविएशन था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेप डिविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्वेश्चन से समझो। समय से वीडियो ऑन करो जी, समझा। देखो बाबू क्या है ना, अब देखो क्वेश्चन से समझाते हैं। ज्योति कहाँ रह गई, ठीक है। देखो भोला क्या, तो हमको क्या निकालने का रहा बाबू, स्टेप डिविएशन से मीन निकालने का रहा,
कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी है सर, क्लास मार्क है सर, है ना? ठीक सर, आगे की कहानी। अब हमको क्या निकालने का है बाबू? एच की वैल्यू कितना है? तो यहाँ मान लेंगे बाबू एच बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्लास गैप कितना? 20 20 का है ना जी, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपको यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू आई, है ना? तो एक्स आई माइनस ए अपॉन कितना करेंगे? एच करेंगे, यही करेंगे यू आई के लिए, है ना? ठीक सर। तो ए क्या बाबू? एज्यूम मीन है। और एज्यूम मीन आपको बताइए किए थे, किसको मानोगे? एज्यूम मीन किसको मानोगे? तो जो मिडिल वाला वैल्यू होगा उसी को एज्यूम मान लेंगे। एज्यूम मीन हम लोग किसको माने बाबू? जो मिडिल वाला क्लास मार्क होगा ना उसी को मानोगे। तो करने मिडिल में तो कै गो टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो ऊपर से 3 गो छोड़ दो, नीचे से 1 2 3, है ना? 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो। तो 1 2 3, तीसरा हो गया 1 2 3। इसी को मान लो मीन, किसी को मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो। मान ले इसको, क्या हो गया? ये एज्यूम मीन हो गया। क्या हो गया? एज्यूम मीन हो गया, है ना? ठीक सर, अब शांति से समझना। तो इसमें यू आई का वैल्यू निकालना है। यू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कितना आएगा? सोचो। एक्स आई कितना? 510 माइनस 550 अपॉन 20। मतलब भोला कैसे निकालोगे? 510 माइनस 550। एच कितना है? क्लास का लेंथ कितना है? गुनगुन 20 है, तो डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा? 510 माइनस 550 माइनस 40/20 माइनस 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? हाँ सर, ठीक। ठीक बोला। इसमें निकालो बाबू 530 माइनस 550 अपॉन 20। डायरेक्ट निकालो, एगो लिख लियो। 530 एक्स आई कितना? 530 बिटू माइनस ए की वैल्यू कितना? 550 अपॉन एच, एच की वैल्यू कितना? एच की वैल्यू 20। तो है ना बाबू? 530 माइनस 550 अपॉन कितना? माइनस 20 अपॉन 20। लिख ले लिख ले लिख लो शैतान। 530 माइनस 550 अपॉन 20, तो कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। इसमें 550 एक्स आई 550 एज्यूम भी 550, तो इसमें कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? ठीक बोला। 570 है, कितना? 570 है। तो कैसे करोगे? 570 माइनस 550 डिवाइडेड बाई 20, 1 हो जाएगा। 550 माइनस 590, एक्स आई कितना? 590 माइनस 550 अपॉन 20, 40/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा। और इसका बाबू 60 हो जाएगा ना जी। 610 माइनस 550, 60/20, 3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया? यू आई निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? एफ आई यू आई निकालना। एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई निकाल दो, ठीक। एफ आई यू आई कितना सर? एफ आई 14, यू आई 2 - 2। तो इसमें कैलकुलेशन आपका आसान हुआ कि नहीं हुआ, है ना? कैसे बाबू? 14 - 2, 14 मल्टीप्लाई -2 कितना? -28। 9 मल्टीप्लाई -1 -9। 5 मल्टीप्लाई 0 कितना देते? 0। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना? 4। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना? 6। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना? 15, है ना? ठीक सर। तो एफ आई यू आई निकल गया। अभी सारे को सम कर देंगे, सारे को सम कर देंगे। डिवाइडेड बाई बाबू एफ आई, समेसन एफ आई निकाल दो। एच की वैल्यू पते है, समेसन ऑफ एफ आई निकाल देंगे। क्या निकालेंगे बोला? समेसन ऑफ एफ आई निकाल देंगे। तो इस सारे को जोड़ो, 14 9 23 5 7 28 32 35 40, ये हो गया आपका 40। इसको सम करो जी, एफ आई आई को सम करो। ऐसा अंदर नहीं, वीडियो ऑन करो बाबू, एदित बाबू ऑन करो जी, एदित। मयंक का फीवर लगल है, प्रधान गांव गेल है, ज्योति बौली ज्योत जला रही है। कैसे एग्जाम है शांत? सर कल 20 तारीख।
कल वाला वीडियो देखा था जी भोला थर बाबू? कल आए थे थर, कितने आए थे जी? -12। कितना आ रहा है सर? -12 आ रहा है। इस सारे को सम करने के बाद कितना आ रहा है गुनगुन? FIUI की वैल्यू कितना आ गया बाबू आदित्य भोला? -12 आ गया। अभी इस फॉर्मूला में रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। लिखो जल्दी जी। इसीलिए मीन क्या होगा सर? सब चीज आ गया ना जी। ए की वैल्यू 550, एच की वैल्यू 20, गैप है 20 का। FIUI आ गया सर -12, FI कितना आ गया सर? 40, है ना। इसलिए भोला जो मीन होगा बाबू, वैल्यू रखो, आंसर लूटो, है ना। तो स्टेप डिविएशन में इसी तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। इसीलिए मीन का जो वैल्यू हो जाएगा भोला, यहाँ पे रखो, एज्यूम में 550 प्लस एच कितना है सर? 20, FIUI कितना आ गया? -12, FI कितना आ गया? 40। अब इसको सोल्व करो तो आसान है सोल्व करना। 550 बाबू 20 भोला, अब -12/20, -12/20 40। मारधार। हाँ 20/40, 12/40 मारधार कर दो, यहीं पे काट दो। बोला 4 से 3, 4 से 10, आसान हो जाएगा। तो 3/10। अब इसको सोल्व कर लो। 520 आई प्लस 20, तो 550 प्लस 20 कितना? 570। 3/10 कितना? डेसिमल में यही कन्वर्ट 0.3। 570 में 0.3 घटा दो, 569.7। 7 हो जाएगा। तो यही कितना हो गया? मीन हो गया। अब बाबू सारे बोला एच मल्टीप्लाई होता है जी, सावधानी हटी बाबू, एच मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई देंगे। ये 20 मल्टीप्लाई -3/10, ध्यान देना जी भोला। एच के साथ क्या मल्टीप्लाई ना है जी, माइनस दे देगा प्लस दे देगा, मरे गलत हो जाएगा। 0 कट गया, 550, 3 दूनी -6, तो मीन आपका 544 आ जाएगा। ये ध्यान देना भोले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बोला। लास्ट स्टेप में आते तो बाबू गलत कर बैठोगे, मार्क्स काट लेगा। लिखो जल्दी से। इसमें 2-3 टाइप का बोला। अगला टाइप बाबू, नेक्स्ट बाबू, जल्दी से ड्रा करो जी। लिखो था, कल आया था बाबू कि नहीं आया था जी भोला था? सर ये वाले बैच में। आज जी हाँ सर आया था कल। लिखिए भोला। नेक्स्ट भोला शांत बाबू, कंप्यूट द मीन बाबू ऑफ द फॉलोइंग डाटा
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भोला, कंप्यूट द मीन ऑफ द, और थोड़ा नीचे लिख दें, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स ऑब्टेन्ड है इधर भोला, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर टेबल दो ऐसे दे रहा है, कैसे दे रहा है भोले बाबू, सौम्य शैतान है ना, ऐसा सुत गया जी, लेस देन 10 रहे ऐसे लिखल रहे, तो फिर लेस देन कितना का है, 20 का है। क्लास इंटरवल बोला अभी इस तरह से, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। लेस देन कितना कहेगा, 30 कहेगा। ज्योति यही टाइम है आने का जी, ये ज्योति, नेक्स्ट बोली लेस देन कितना होगा बाबू, 50। फिर कितना होगा, लेस देन 60। है ना, हाँ से 14 है, 22 है, 37 है, 58 है, 67 है, 75 है। चलो इस तरह से टेबल दिया हुआ है। एक होता इंक्लूसिव फॉर्मूला, एक अगला बताते हैं, 3 गो इसमें टाइप होता है। इसमें नहीं, मैंने मीन में, स्टेप डेविएशन में बाबू जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हो। लिखो, ज्योति वीडियो ऑन करो जी, ज्योति शैतान, ज्योति ऑन करो बाबू, नहीं तो इधर से वेटिंग रूम में डाल देंगे। ज्योति लिखो जी, समझाते बाबू। ये ज्योति ऑन करेगी जी, क्वेश्चन नंबर 9 होगा सर। जल्दी लिखो बाबू। देखो क्या कर रहा है, ये ज्योति शैतान ऐसी कर रही है। ज्योति इसको वेटिंग रूम में डालेंगे तभी जाएगी। चलो देखो बाबू क्या है, हमको अभी मीन क्या दिया, क्लास दिया हुआ, क्लास इंटरवल 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। तो इसका क्लास इंटरवल कैसे बनाएगा, 10 कितना से, 0 से 10 की, 5 से 10 की, बी है ना वो 6 से 10, कैसे बनाएगा, यही आपको करना रहता है ना। मतलब इसका सॉल्यूशन बोला हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे ना जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड का, ठीक। और इसके बाद क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में जाएगा, फ्रीक्वेंसी में जाएगा। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बोला मेरा,
वो किस में होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऐसा नहीं बाबू कि आपको हमेशा बोला फ्रीक्वेंसी ही वर्ड लिखा रहे, क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा। फिर आपको समझना है कौन सा बाबू क्लास मार्क होगा, कौन सा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो चीज रिपीट होगा, जैसे 10 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 14, 20 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 22, 30 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 37, 40 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 58, है ना। ठीक सर। तो अब सोचो क्लास जो बाबू मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसका क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे, 10 से कम है और 20 से कम है। तो 10 20 के कितना क्लास इंटरवल का गैप है, 20 का ना जी। तो 10 और 20 में 10 का गैप है ना। अरे 10 से कम 20 से कम है ना बाबू। तो 20 से कम कहाँ, 10, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो 10 छोट का 10 से पहले कहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ पे 10 का गैप रहे। मतलब जो क्लास इंटरवल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ, 0 से 10 के बीच में। बात समझ में आता है? 10 से कम, 20 से कम, 20 और 10 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, 30 40 के बीच में। तो 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 में 20 से कम हुआ ना जी। अरे 10 से 20 लिखेगा तो हम लोग इसको छोड़ देते थे, 20 से कम हो गया, यही मतलब है। 30 से कितना होगा, 40 होगा। 40 से कितना होगा, 50 होगा। 50 से कितना होगा, 60 होगा। आगे क्या करा, 60 से कम करा था, 50 से 60 से 60 से कम ही होगा। हो गया। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 14 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। देखो कहाँ घटा है, 30 से 40, 40 50, 50 से 60, 14 22 37 58 67, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। और बाबू 60 से कम कर रहा, तो 60 से कम बोला 20 से 30 तो लिए ही नहीं सर। 20 से 30 छूट गया, भोला एगो छूट गया देखो। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। 40 से कितना, 50, 50 से कहाँ, 60। तो यही आपको करना है। हो गया। नेक्स्ट बोला 14 22 37 है भोला, और फिर 58 है, फिर 67 है और 75 है। हो गया। आप इस क्वेश्चन में आपको नहीं कह रहा है, आपको मीन निकाले कह रहा है, तो जॉन मेथड मन है वो यूज करो। आपको डायरेक्ट में यूज करने का मन है तो बाबू इसका क्लास मार्क निकालो, मल्टीप्लाई करो। इस क्वेश्चन में नहीं करा कि कौन सा यूज करो, तो डायरेक्ट यूज करे कहे तो इसका क्लास मार्क्स तो कोई भी रहे, क्लास मार्क्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कोई भी मेथड रहे भोला, आपको जो क्लास मार्क है बाबू वो तो निकालना ही पड़ेगा, एक सा ही तो निकालना ही पड़ेगा थर्म, है ना। ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, 0 + 10/2। अरे क्लास मार्क लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तब 5। 10 + 20/2 15। ये 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, अब 45 10 55। तो अब यहां से समझो, लिखो इतना, आगे समझाते हैं। शांत सो गया जी। किसका एगो नेटवर्क भागा, गुनगुन। क्या समझना, क्या करी जी। यस सर। लिखो जल्दी जी। बिट्टू का डाटा खत्म हुआ, लिखिए समझाते बाबू आगे।
लिख लिया ईशांत? है ईशांत बाबू, लिखा जी? ईशांत? यस सर। लिखा बोला? यस सर। हेलो। अब इसको आपको जैसे मन है, डायरेक्ट मेथड बनाने से मन है डायरेक्ट मेथड से बनाओ, एज्यूम मेथड बनाने का मन है एज्यूम से बनाओ, स्टेप डिविएशन से बनाने का मन है स्टेप डिविएशन से बनाओ। जो इच्छा उस मेथड से इसको थर्म सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। डायरेक्ट लगाओगे तो आपको बाबू क्या करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी एफ आई है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है जी, एफ आई, जितना एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर लगाओगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 37 58 35 65 75 55। अगर आपको एज्यूम में मानना है बाबू तो आपको बीच में एगो मीन मानना पड़ेगा, एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। तो दो दो चार छो गो है, बीच वाला किसी एक को मान लो। मान लो मेरा क्या हो गया, 25 एज्यूम हो गया, यही मेरा एज्यूम मीन हो गया, है ना। ठीक। तो जैसे एज्यूम मीन मानोगे बाबू तो आपको अगर एज्यूम मेथड से निकालना है तो x माइनस ए निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए डिविएशन निकालना पड़ेगा। और स्टेप डिविएशन से निकालोगे तो एच से डिवाइड देना पड़ेगा। जो इच्छा वो करो, है ना। हम आपको स्टेप डिविएशन करवा रहे हैं, इसी से कर देते हैं। तो एक्स आई मेरा निकल गया सर। अब यू आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। तो यू आई क्या होता है भोला, एक्स आई माइनस ए होता है अपॉन एच होता है, यही होता है ना। हाँ। तो एक्स आई कितना सर, 25। तो कितना, 5 माइनस 25 करोगे, बटा क्लास इंटरवल का साइज 0 से 10, 10 से 20, 10 है। कितना होगा आदित्य बोला, 20 माइनस 2 हो जाएगा, ये करोगे। फिर बाबू आपको ये निकालो, 15 माइनस 25 करोगे बाबू आदित्य। क्या करेंगे आदित्य, 15 माइनस 25 करेंगे डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 10 बटा 10 -1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 25 माइनस 25 करोगे 0 हो जाएगा। उसके बाद कितना करोगे, एक्स आई बोला, तो एक्स आई 35 करोगे माइनस ए 25 करोगे डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 10 करोगे, 1 आ जाएगा। 45 है बोला, तो 45 माइनस 25 करोगे अपॉन 10 करोगे तो 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 55 माइनस 25 करोगे, 55 माइनस गुनगुन 25 करोगे डिवाइडेड बाय क्या करोगे बोले, 10 करोगे तो 30 बटा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई पता चल गया, यू पता चल गया, तो एफ आई यू आई निकालेंगे। तो एफ आई यहाँ सर, यू यहाँ, इसको इसको मल्टीप्लाई करो इस स्थान, एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई 14 मल्टीप्लाई -2 -28 है ना, 22 मल्टीप्लाई -1 -22, 37 मल्टीप्लाई 0 37, 58 मल्टीप्लाई 1 58, 67 मल्टीप्लाई 2 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 1 13। जीरो ना होगा सर वहां पे? हाँ ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाई 3 5 तिया 15 7 तिया 21 1 22 225। इसी सब को हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा, सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। शैतान बाबू गुनगुन सुत गई, गुनगुन नहीं सर। अब कितना होता है जोड़ के, एफ आई समेशन ऑफ एफ आई निकालो जी, और इसका समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालो। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है बोला। अगर आपको एक दो क्वेश्चन सोल्व करो दोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। निकालो जोड़ के जी बाबू आदित्य। 28 माइनस 28 22 0 58 134 225 निकालो जोड़ के जी।
निकालो, जल्दी बोला। 367 आएगा। एफ आई की वैल्यू कितना है जी? जोड़ रहे हैं। कितना है सौम्य? एफ आई को जोड़ो जी सौम्य, 75 67 इसको जोड़ो। ये कितना है? 367 है जी। 367। चलो अच्छी बात। 155 आएगा। ये आपका 155। क्लास मार्क जोड़ दिए। क्लास मार्क्स नहीं जोड़ना, फ्रीक्वेंसी जोड़ना। जल्दी करो बोला। 273। किसका 273? ये वाला बोली। यस सर। आप फार्मूला पे बैठो बोले। यहाँ फार्मूला लिखा है, ये बैठाओ प्लस एच करो, एफ आई यू आई, एफ आई करो। जल्दी 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 फार्मूला पे बैठाओ, आंसर लाओ। आगे एगो टर्म आपका आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? इतना मेहनत करेंगे बाबू, बाद में पता चलेगा सर गलती था। क्या गलती था? करो जल्दी से, जल्दी करो बाबू गुनगुन। एच की वैल्यू कितना? 25। एच की वैल्यू 10। एफ आई यू आई निकल गया 367। एफ आई निकल गया 273। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर ला। जल्दी करो जी, ये सब शैतान सुतल रहता बहुत सब बाबू, खाली हम करते। जल्दी करो ए बेटू, जल्दी करो। ईशांत बाबू जागो, ईशांत, संजना जल्दी जातो, जागो बोली। जल्दी 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 जल्दी, आगे वो कंसेप्ट सिखाना है। हो गया बाबू? आदित्य बाबू हो जी? हो गया समय? जल्दी जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, एक गुनगुन जल्दी करो जी। हुआ थर बाबू? या थारू शैतान क्या कर रहा नहीं हुआ? सर, कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट सर। जल्दी करो बोला, जल्दी कीजिए। कौन? जल्दी करो बाबू, कैलकुलेटर तो करना है जी। ए की वैल्यू कितना? एज्यूम मीन 25, एच की वैल्यू 10, हाइट ऑफ क्लास 10, एफ आई यू आई की वैल्यू जोड़ के 200 367 डिवाइडेड बाई 273। जल्दी करो।
जल्दी भोला, जल्दी मेरे लाल, जल्दी जल्दी जल्दी। आगे एगो चीज सिखाना बाबू, एक्सक्लूसिव बाबू, इंक्लूसिव फॉर्म बाबू, क्लास इंटर या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 155.7 आ रहा है। चलो देखेंगे भोला, जो भी आंसर आवे बाबू है ना, ठीक। ये क्वेश्चन को स्टार मारो बोला, एक आध दो दिन के बाद आपको यहाँ पे हम लोग आएंगे। अगर ऐसे कैलकुलेट कर दिया भोला, गलती हो जाएगा। आप लोग तो खुश हो जाओगे भोला सर सही बना के, लेकिन गलती है। कैसे सर? मीडियन वहां पे आगे पढ़ाएंगे, वो तो वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टर्म आएगा। क्या आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो कैसे पता चलेगा बताएंगे, है ना। अगला बाबू क्या होता है भोला, है ना, इसको स्टार मारो बाबू। हाँ आएंगे एक आध दो दिन के बाद घूम के यहीं पे। नेक्स्ट भोला देखो, अगर टेबल, आगे समझना शांति से, ऊपर जो फॉर्मूलों से नहीं निकलेगा सर? फार्मूला से निकलेगा भोला, है ना। 8 मून के निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, निकाल लिया ना बस। बाकी बाबू जब आपको कॉन्सेप्ट इसका सिखाएंगे तो उस समय बताएंगे। ये जो क्लास इंटरवल है बोला, उसको हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। एक ये भी मेरा क्लास इंटरवल है, और आपको ऐसे भी लिखल रहेगा, जैसे 0 से बाबू मान लो कितना लिखल रहेगा 10, फिर 11 से कितना 20, फिर 21 से कितना 30, फिर 31 से कितना 40। ऐसे भी क्लास इंटरवल रहेगा। फिर बाबू मान लो 41 से कितना 50, और 51 से कितना 60। तो ये दोनों क्लास इंटरवल में अंतर पता चलता है, सोचो। ये दोनों अगर बाबू आपको क्लास इंटरवल दे समझना शैतान, तो दोनों डिफरेंट है ना। एक सर क्या डिफरेंस है समझना। इस क्लास इंटरवल को इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। 0 से 10, आगे भी 10, है ना। आइए बाबू 20, आगे भी 20, 30। ये तो इसमें बाबू मान लो किसी का 10.5 मार्क्स आया, तो किस में इंक्लूड करोगे? अगले वाला में इंक्लूड करोगे। ये आपका कौन सा फॉर्म होता है बाबू? इंक्लूसिव फॉर्म होता है। ये क्लास इंटरवल आपका बाबू एक्सक्लूसिव फॉर्म है। ये जो क्लास इंटरवल है बोला 10 हम लोग इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं ना जी। मान लो 10 मार्क्स आएगा, 13 मिलेगा, 11 में 13 मिलेगा, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। कौन सा क्लास इंटरवल? ये एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है, 0 से 10, अगला 11 से 20 है, फिर 21 से 22। तो किसी का 10 मार्क्स आएगा तो इसमें किसको लेगा? इस इंटरवल में लेगा, इसके फ्रीक्वेंसी में लेगा। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूड करते हैं। इस इंक्लूसिव मतलब क्या? इंक्लूड करना। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म में समझना। अगला क्वेश्चन आपको इसी पे देंगे। तो जब भी क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में रहे, जैसे मान लो किसी का 10 मार्क्स आएगा तो इसमें जोड़ेंगे, और ऐसे लिखा तो 10 मार्क्स आएगा तो क्या में जोड़ेगा? अगला वाला में जोड़ेगा। बात समझो, है ना। ठीक सर। तो जब भी वक्त इंक्लूसिव फॉर्म में दे रहा है क्लास इंटरवल, तो उसको किस में करना है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसी में कन्वर्ट करके छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगा, सीधा सी बात करो, है ना। मीडियन वगैरह जो भी निकालते हैं हम लोग बाबू कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का निकालते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपका डिस्क्रीट है। 0 से 10 कह रहे हो 10.5 मार्क्स आया, तो सोचो कहाँ शामिल करोगे? 10.5 क्या में रखेगा बोलो? 10.5 मार्क्स आएगा, किस में रखेगा? है ना, इसमें रखेगा कि इसमें रखेगा? 10.5 आएगा थर्ड क्या में रखेगा बोला? सर 0 to 10। अरे भोला इस क्लास इंटरवल 0 से 10 मार्क्स है, ये भोला मान लो क्लास इंटरवल 0 से 10 मार्क्स है, तो 10.5 में कैसे रखेगा जी? हल हाँ करता है। सर। ये क्लास इंटरवल 0 से 10 मार्क्स तक आएगा, तो 10.5 मार्क्स आएगा तो केरम रखेगा, एरम रखेगा, केरम रखेगा, केरम रखेंगे गुनगुन। आज गुनगुन शैतान किसमें रखोगे? सुजीत बोलो बाबू। इसी 11 क्या सर?
किसी बच्चा को 10.5 मार्क्स है बबू तो इस क्लास इंटरवल में रखेगा, किसमें 0 से 10 की 11 से 20 वाला में रखेगा। 11 से एक 20 11 केरो में ना रखेंगे 11 से 20 वाला में, क्योंकि बोला इसमें 10 मार्क्स मैक्सिमम है, यहाँ 11 से शुरू होगा। 11 मार्क्स 11.5 11 से 20 तक इसमें आएगा, 10 के तो बाद 11 तो अलग जो इंटरवल बनाएंगे सर 0.5 करके। हाँ 0.5 माइनस करेंगे हर पर हाँ, यूनिट। 10.5 मार्क्स वाला ना इसमें रखेंगे ना इसमें रखेंगे, क्योंकि ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल है ना। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोअर लिमिट में पॉइंट घटाएंगे 0.5, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे, लोअर में 0.5 घटाएंगे अपर में 0.5 जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे इसमें जोड़, तो ये आपका आ जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन बाबू आपको इंक्लूसिव फॉर्म में अगर दिया हुआ है क्लास इंटरवल, तो उसको ऐसे करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो समझा देते हैं। तो इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, इसमें 0.5 घटाओ, 0 में 0.5 घटाओगे तो कितना, -0.5 करेगा। अपर लिमिट में 10 0.5 जोड़ना तो 10.5, ठीक। 13 में 0.5 घटाओ, 11 में 0.5 तो 10.5, अब 20 में बाबू 0.5 जोड़ेगा तो 20.5, अपर में जोड़ना रहता है लोअर में घटाओ, 21 में 0.5 घटाओ तो 20.5 से 29 से 30 में जोड़ो 30.5, फिर बाबू 31 में 0.5 घटाओ तो 30.5 40.5, आगे सुबह। अब देखो तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, 10.5 पे एंड कर रहा है, 10.5 पे स्टार्ट हो रहा है, 20.5 पे एंड कर रहा है, 20.5 पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया सारा का सारा जो एंड हो रहा है वही स्टार्ट हो रहा है, अगला अपर लिमिट अगले का लोअर, अपर लोअर। तो ये आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में दे रहेगा तो उसको क्या करना, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद कैलकुलेट करना, ठीक है ना। ठीक है, तो इस पे वो क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, मीडियन में चलेंगे। तो लेस देन वाला हो गया, इस पे करवा देंगे, फिर मीडियम में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन के बाबू उसमें एरर था, कहाँ एरर था बताएंगे। नॉर्मल आप कैलकुलेट करो बाबू, उसी तरह से कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा, एक को मार्क्स ना देगा। अभी जो क्वेश्चन कैलकुलेट किए बाबू उसमें गड़बड़ है, क्या सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, गलत करने के बाद बाबू अच्छा से समझ में आता है, ठीक है। तो इस पे कल हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। भोला रहने देते, भोला आज इतना ही तक, जाइए आप लोग जिंदगी जी लो। बाय सर। बाय भोला। बाय सर।